समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें उन्नाव से पूर्व सांसद और वरिष्ठ सपा नेता अनु टंडन जी को प्रत्याशी बनाया गया। हमारे साथ अनु टंडन जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो भारत समाचार पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से अपने चुनाव की तैयारी में भी आप लगी हुई हैं? देखिए, ऐसा है, चुनाव की तैयारी हो या क्षेत्र की सेवा या क्षेत्र में लोगों की आवाज़ को सुनना, समझना और उनकी मदद करना, ये कभी बंद नहीं होता। हाँ, ये बात सत्य है कि जब चुनाव शुरू होता है तो चर्चा होने लगती है, और जैसे पहले कर रही थी वैसे ही अब कर रही हूँ। और कल से तो मैंने चुनावी तौर पे दौरा भी शुरू कर दिया है। मैम, इसके पहले आप 3 बार और चुनाव लड़ चुकी हैं। एक बार जनता ने आपको बम्पर वोटों से जिताया, अभी 2 बार आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आपके साथ एक अच्छी चीज़ ये रही कि आप लगातार क्षेत्र में बनी रहें पब्लिक के साथ। इस बार क्या लगता है कि कितना और बेहतर आपके लिए हो पाएगा 2009 से बेहतर? ये लोकतंत्र है। 2009 में जो स्नेह मुझे मिला था वो स्नेह बरकरार है, लेकिन एक लोकतंत्र में स्थितियाँ बदलती हैं। लोगों की आशाओं को दूसरी नज़रिए से उन्होंने आकर्षित करने की कोशिश की, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने 14 और 19 में मौका भी दिया। लेकिन अब जैसा मुझे लग रहा है, जनता थोड़ी परेशान है और जो स्नेह था वो तो बरकरार है। तो इस बार उम्मीद करती हूँ कि वो पूरे दम खम से हमें उसी तरीके से जिताएगी। मैम, एक चीज़ हमेशा रही है उन्नाव के साथ, कानपुर और लखनऊ के बीच में होने के कारण जितना विकास उन्नाव का होना चाहिए या यहाँ के लोगों के साथ वो न्याय नहीं हो पाता है विकास के मुद्दे को अगर देखा जाए, तो आपकी नज़र में वो कौन से ऐसे प्राथमिकता के मुद्दे होंगे जनता द्वारा चुनाव जिताने के बाद आप सबसे पहले उन पर काम करेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर आप पहली चीज़ ये समझ लें कि हमारा उन्नाव ज़िला कृषि प्रधान है, जैसे देश है, तो हमारा ज़िला अगल बगल उन्नाव ये कानपुर और लखनऊ शहर हैं, तो यहाँ पर हमारे किसान ज़्यादा हैं। शहर हैं, शहर के विकास की ज़रूरत है और मध्यम वर्ग के लोग भी बहुत हैं, लेकिन मुख्य जो गांव में रहते हैं, किसान हैं, वहाँ पर हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। चाहे वो वहाँ के बेरोज़गार बच्चे हों, चाहे वहाँ की महिलाएं हों या पुरुष हों, तो मेरा ध्यान तो उधर ही जाता है ज़्यादातर। मैम, बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना चाह रही, आप क्षेत्र में निकल रही हैं, क्या आपको किस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आप बार बार कहती हैं कि जितने राम बीजेपी के हैं उतने ही मेरे भी हैं, आप बार बार हर जगह ये कहती हैं, तो लोगों में इस मुद्दे को लेकर, चूँकि बीजेपी अपने पक्ष में ये मुद्दा भुनाना चाहती है, तो इसको कैसे आप फील्ड में देख रही हैं? ऐसा है कि धर्म की बात, हमारे भगवान राम की बात, राजनीति की बात नहीं है, यह आस्था की बात है। राजनीति और सामाजिक दुनिया में लोगों की ज़रूरतों के बारे में सोचना अनिवार्य है, और ये बात सब समझ रहे हैं कि आप भजन करना, घर में पूजा पाठ करना, अगरबत्ती जलाना या अपनी आस्था के हिसाब से किसी भी धर्म का हो, भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक मनोबल बढ़ाता है, विश्वास बढ़ाता है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उस पे हम लोगों को अपना कर्म भी करना होगा। तो सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे जनता समझ रही है कि वो कार्य नहीं हो रहे हैं। तो क्या मानती हैं, अगर जो वर्तमान में उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं, अगर बीजेपी इन्हीं को अपना प्रत्याशी फिर से बनाती है तो किस तरीके की लड़ाई मानती हैं अपनी? ऐसा है कि अपने सांसद के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता वो हमारे सांसद ही रहेंगे। लेकिन मुद्दा सांसद का नहीं है, मुद्दा उस पार्टी की विचारधारा का है, और इस सरकार का जो उन्होंने अपने लोगों के लिए किया है उसके बारे में हमें सोचना है। लोकतंत्र में व्यक्ति तो आते जाते हैं। ये थी उन्नाव से समाजवादी पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी अनु टंडन जी, जिन्होंने बताया कि लोकतंत्र जो है वो महत्वपूर्ण है और लोगों के बीच में जाकर वो अपनी बात रख रही हैं और लोगों का एक बार फिर से उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। सत्यमेव जयते।